आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भीम के बारे में। भीम एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर थी जो कि साउथ अफ्रीकन कंपनी डेनेल और डीआरडीओ ने मिलकर बनाई थी। इस गन ने भारतीय थल सेना के ट्रायल्स 1999 में कंप्लीट कर लिए थे और ये गन फिर से टॉक्स में है क्योंकि कल भारतीय थल सेना की तरफ से M46 कैटापल्ट गन्स को रिटायर कर दिया गया था। वीडियो में आगे बात करने से पहले इन दोनों गन्स के बीच का कनेक्शन समझते हैं। ये जो 130 मिलीमीटर की कैटापल्ट गन है, ये रशियन M46 फील्ड गन को अर्जुन टैंक की चैसी के ऊपर माउंट करके बनाई जाती है। M46 एक 130 मिलीमीटर की टोड फील्ड गन है और इसको 1950s के आसपास सोवियत यूनियन में बनाया जाता था, लेकिन आज भी ये गन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और M46 कैटापल्ट बनाने के लिए इस गन को मेन बैटल टैंक अर्जुन के हल के ऊपर माउंट किया जाता है। लेकिन आप पूछेंगे कि इसका भीम के साथ में क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि भीम में भी कुछ इसी तरीके का अरेंजमेंट किया गया था। भीम एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर थी। इसमें अर्जुन टैंक के हल का प्रयोग किया जाता था और जो टरेट था वो डेनेल की तरफ से आता था। इस गन में डेनेल का T6 टरेट यूज किया जाता था जिसका मेन आर्मामेंट 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की L52 गन था। इस गन ने उस समय यानी कि 1999 में टेस्टिंग के दौरान लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो है असली खबर। डेनेल को भारत में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया करप्शन चार्जेस पर और इस प्रोजेक्ट पर लग गया ताला। रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय थल सेना को लगभग 400 ऐसी गन्स खरीदनी थी, जिनमें से 200 गन अर्जुन टैंक के ऊपर माउंट होती और 200 गन्स तात्रा ट्रक पर। आज जब M46 20 साल की सर्विसेज देकर भारतीय थल सेना से रिटायर हो रही है और दूसरी ओर K9 वज्रा भारतीय थल सेना के बेड़े में इंडक्ट हो रही है, इस बीच के 20 साल के अंतराल में भारतीय थल सेना के पास में कोई भी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर नहीं थी। इसके अलावा जहां K9 वज्रा पूरी तरीके से इंपोर्टेड गन है, वहीं डेनेल की गन काफी हद तक इंडियन होती और समय के साथ साथ इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स बढ़ाकर एक गन इकोसिस्टम अभी तक तैयार किया जा सकता था। और ये ब्लैकलिस्टिंग वाला काम केवल भीम के केस में नहीं हुआ है, आपको इसके कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे कि नेत्रा प्लेटफॉर्म जो एवैक्स वाला प्लेटफॉर्म है, उसमें यूज होने वाला एम्ब्रेयर EJ145 ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर बनाती है और वो कंपनी भी ब्लैकलिस्टेड है। नेत्रा का एक्सपोर्ट पोटेंशियल इनॉर्मस था, लेकिन इस ब्लैकलिस्टिंग के चलते ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाया और इसी वजह से एक्सपोर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। कुछ ऐसा ही हुआ है टाटा और हाइन मेटल के एक प्रोजेक्ट में भी। दुनिया का सबसे फेमस क्लोज इन वेपन सिस्टम स्काई शील्ड सिस्टम भारत में बनाया जाना था, जिसको टाटा और हाइन मेटल मिलकर बनाते और जैसे ये सिस्टम बाहर निकल कर आया वैसे ही हाइन मेटल भारत में ब्लैकलिस्ट हो गई और ये प्रोग्राम भी बंद हो गया। ये ब्लैकलिस्टिंग के चलते भारतीय सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय थल सेना को K9 वज्रा मिलने लगी है। आइए K9 वज्रा को भीम सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर से कंपेयर करते हैं। ये दोनों ही गन 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर्स हैं। जहां K9 थंडर 47 टन की गन है, वहीं भीम 54 टन की गन थी। दोनों ही गन्स की रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक की है। जहां K9 वज्रा को 1000 हॉर्स पावर वाले इंजन से पावर किया जाता है, वहीं भीम को पावर किया जाता है 1400 हॉर्स पावर के इंजन से। दोनों सिस्टम्स की रेंज और स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन K9 थंडर आज का सिस्टम है और इस वजह से इस सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक्स काफी बेहतर है। वहीं अगर बात की जाए रेट ऑफ फायर की, जो हॉवित्जर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस क्राइटेरिया में भीम K9 वज्रा से बेहतर है। अगर बर्स्ट फायर की बात की जाए तो भीम 3 राउंड 9 सेकंड्स में फायर कर सकती है, वहीं K9 वज्रा को इसके लिए 15 सेकंड लगते हैं। वहीं सस्टेन्ड फायर मोड में K9 वज्रा 6 राउंड पर मिनट फायर करती है, वहीं भीम 8 राउंड पर मिनट फायर कर सकती थी। प्रैक्टिकली भीम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी और अगर भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट के लिए 400 ऐसी गन बनाई जाती तो अब तक भारत में एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बन चुका होता। वैसे M46 कैटापल्ट के रिटायरमेंट के बाद में और K9 वज्रा का एक केस बनता है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से अभी कोशिश की जा रही है कि उनकी सारी गन्स 155 मिलीमीटर की हो और ऐसे में अगर भारतीय सेना एक फील्ड गन माउंट करना चाहती है तो सारंग गन अवेलेबल है, उसको एक सेल्फ प्रोपेल्ड चासी के ऊपर माउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर भीम की रिक्वायरमेंट को बेसलाइन लिया जाए
तो भीम की 200 यूनिट्स की आवश्यकता थी और अभी भारतीय थल सेना के पास में केवल 100 K9 थंडर है। ऐसे में लगभग 130 से 150 K9 थंडर का और ऑर्डर दिया जा सकता है और मेरे हिसाब से ये ऑर्डर जल्द देना चाहिए, क्योंकि K9 थंडर को भारत में बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको पूरी तरीके से यूज किया जाना चाहिए और गन्स की रिक्वायरमेंट तो है ही। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।